मैं गौरी शंकर दुबे प्रभात किरण और ग्लोबल वेब टीवी के लिए यहाँ इंदौर के रानी सराय स्थित डीआईजी ऑफिस में खड़ा हूँ। एक संयोग की बात है, पत्रकारिता से इतर मैं इन सज्जन जो कि मेरे पास खड़े हैं इनको अपना भाई मानता हूँ और सरकारी सेवा में अपनी पूर्ण निष्ठा, कर्तव्य निष्ठता और घुसकर काम करने के लिए, बहुत सरल भाषा में कहूँगा, ये जाने जाते हैं आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान साहब। जब अजय देवगन की फिल्म सिंघम आई तब इन्हें मीडिया ने यह नाम दिया और वे इससे कारगर भी साबित करते हैं। आदरणीय चौहान साहब, नमस्कार साहब। आदरणीय चौहान साहब कई दिनों से भोपाल में हैं। आदरणीय इंदौर में जो लोग आपको चाहते थे, जो नियम कायदों पर जीना चाहते हैं, निसंदेह आप उनके हीरो हैं, आप उनके अजय देवगन हैं। आपने उन बिल्डिंगों को ध्वस्त किया है जो या तो अवैध थी या गुंडों की थी। फिलहाल भोपाल में आपकी यात्रा के बारे में बताएं, क्या चल रहा है? देखिए, जो मैंने कुछ इंदौर में किया है वो किया है जो कि मेरे पद पे, मेरी कुर्सी पे बैठे हुए किसी अधिकारी को करना चाहिए, जो मुझे काम दिया गया था। हाँ, ये ज़रूर है, जो मुझे मेरे वरिष्ठ स्तर पे जो आदेश मिलते थे उस आदेश का पालन करवाना मेरा कर्तव्य था। मैं इसीलिए था, और आदेश मिले हैं तो साहब पालन तो करना ही पड़ेगा। और मेरा यह मानना है कि शासन के द्वारा जो भी आदेश किया जाता है तो उसको एक जो सभ्रांत नागरिक है, जो सही नागरिक है, जो नागरिक ऐसा है कि समाज के लिए समर्पित है, जो एक सामाजिक नागरिक है, वो ज़रूर पालन करेगा। और जो उसका पालन नहीं कर रहा है उसके साथ किसी भी प्रकार की संवेदना रखना, उसके ऊपर किसी प्रकार का दया भाव रखना या उसके साथ किसी भी प्रकार का एक सहयोग का रूप रखना मेरे ख्याल से किसी भी अधिकारी कर्मचारी के लिए बिल्कुल भी अनुचित है, और शासन में भी उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। जी आदरणीय, जब इंदौर में आप सेवारत थे तो मीडिया जो है इस बात में रहता था कि चौहान साहब की गाड़ी किस ओर जा रही है, और आपने ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं जो शहर में आम जन के लिए भी चर्चा का विषय बनी है। भोपाल में क्या आपका वही काम जिम्मेदारी है आपके पास? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मेरे साथ सबसे बड़ी बात ये रही है कि मैंने अपने काम को एंजॉय किया है। जैसे आप एक आम आदमी होता है, घूमने के लिए बाहर जाते हैं, फिल्मों में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, या कोई और होता है, उनको उसमें आनंद आता है। मुझे इन सब चीज़ों का शौक़ नहीं है। मुझे जो काम दिया गया है, मुझे अपने काम से प्यार है, लगाव है, यही मेरी ज़िंदगी है। ये बात सही है, अगर मेरी गाड़ी इस शहर में कहीं निकली है तो वो सिर्फ काम के लिए निकली है, घूमने के लिए नहीं निकली है। तो यहाँ जितने भी मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे प्रेस से, वो ज़रूर इस बात की ताक में रहते थे कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ होगा, और होता ही था। दूसरा ये है कि देखिए, जहाँ पे हर जगह का अपना अपना एक काम होता है, कर्तव्य होता है। जिस जगह मैंने काम किया है, मैंने जो काम किया है, उस वजह से आज आप मेरे समाज के लोग, इंदौर के लोग, मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक उस काम को सराहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर काम महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो, किसी भी स्तर पे है। यहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शासन हो या भारत सरकार हो, उसके अंदर उसके एक सबसे निम्न स्तर पे, अगर सबसे छोटे स्तर का जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, उससे लेकर राष्ट्रपति महोदय तक अगर जो भी काम करते हैं, वो अपने स्थान पे, अपने स्टूल पे, अपनी कुर्सी पे या अपने मुकाम पे वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो इतना महत्वपूर्ण है कि अगर वो वहाँ नहीं रहता है तो भारत का प्रगति का कोई ना कोई एक अंश जरूर शिथिल होता है। लिहाजा जहाँ पे जो भी है काम कर रहा है, आज भोपाल में मैं गया हूँ, भोपाल में मेरे पास इस प्रकार का काम नहीं है, अलग तरह का काम है, और जो काम है उसे बिल्कुल निष्ठा करना है। वर्तमान के अंदर ये देखें कि मैं जॉइंट डायरेक्टर मंडी बोर्ड हूँ, यहाँ पे मैं डेपुटेशन पे था, वहाँ पर मैं अपने विभाग में हूँ, और वर्तमान में कृषि मंत्री जो हैं, मैं उनके कार्यालय में पदस्थ हूँ। जी आदरणीय, कुंवर जैसा आपका शरीर, और आप कुंवर भी हैं, आप चौहान हैं, क्षत्रिय हैं आप, लेकिन जो आपका शरीर है वो आपको बॉडी बिल्डर साबित करता है, और उस पर आपने काफ़ी मेहनत भी की है। लेकिन ऐसा सुनने में आया था कि आप कोविड के शिकार हो गए थे। जी हाँ, देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि जो जिस जाति में, जिस धर्म में और जिस कुल में पैदा होता है, उसे उस पर फ़ख्र होना चाहिए। और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मुझे घमंड है कि मैं क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ हूँ। मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा मानना है कि मेरे माता पिता इस विश्व के श्रेष्ठ माता पिता हैं। मेरे जो पूर्वज हैं वो श्रेष्ठ पूर्वज हैं। मेरे जो ईश्वर हैं वो सबसे बड़े हैं, ये मैं इस बात को मानता हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। अगर मैं
आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ईश्वरीय आदेश है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मुझे समय दिया, मेरा सम्मान बढ़ाया है। दूसरी बात ये कि जहाँ तक शरीर की बात है, ये शरीर जो है एक कहना चाहिए वंशानुक्रम होता है। मेरे परिवार में और भी जो लोग हैं वो अपने शारीरिक रूप से बिल्कुल सुदृढ़ हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि शुरू से मेरी रुचि खेलकूद की तरफ रही है और भागने दौड़ने में, उछलने कूदने में, हर तरह से उसी में मुझे आनंद आता था। यहाँ पे भी आप देखेंगे, अगर पूछेंगे कि मैं हम शहर में जब भी रहा हूँ बहुत पैदल चलता था। मैं किसी भी कार्रवाई में कभी भी कहीं भी वहाँ बैठा नहीं हूँ। मैं 8-8, 10-10 घंटे खड़ा रहा हूँ। शहर में एक साथ 4-4, 5-5 किलोमीटर चला हूँ। और ये मेरे ईश्वर की, मेरे माता पिता ने जिस तरह से मुझे बड़ा किया, पालन पोषण किया, और चाहे उन्होंने अपने शरीर का ध्यान ना रखा हो, अपने खान पान का ध्यान ना रखा हो, लेकिन मुझे वो खान पान दिया कि आज एक तृतीय चरण जो उम्र का शुरू हुआ है उसमें भी मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसे द्वितीय चरण का एक नौजवान होता है। तो बिल्कुल सुदृढ़ता है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, आत्मबल। अगर आपका शरीर कितना भी बड़ा बलशाली हो, लेकिन आपका कलेजा अगर कमज़ोर है तो शरीर किसी काम का नहीं है। लेकिन आपका कलेजा मजबूत है और शरीर अगर कमज़ोर है तो भी आप विजय होंगे। लिहाजा शरीर बलशाली होने के साथ आपका कलेजा, आपकी हिम्मत को भी मजबूत होना ज़रूरी है। और कहा गया है ना कि खुदा उनकी ही मदद करता है जो पुरुषार्थ करते हैं, पर जिनमें एक मर्दानगी होती है, बहादुरी होती है। तो लिहाजा वो सारी चीज़ें हैं। हाँ, ये हुआ कि मुझे कोविड हुआ था और कोविड होने में कुछ मेरी गलती रही है कि शुरू में मैं ध्यान नहीं दे पाया और कोविड के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक स्थिति में आ गया था। मैं धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ के विनोद भंडारी साहब हैं, रवि जोशी साहब हैं। इनके अथक प्रयासों से मुझे एक कहना चाहिए कि जीवन दान मिला है। फिर से आ गया हूँ और दोबारा अपनी नौकरी पे आकर के समाज के लिए फिर खड़ा हो गया हूँ और काम करूँगा, काम करता रहूँगा मरते दम तक। जब आप अस्पताल में थे नहीं तो कैसा फील कर रहे थे आप? देखिए, कोविड बड़ी अजीब बीमारी है। यहाँ पे मरीज को ही उन बातों को सुनना पड़ता है जो मरीज को बताई नहीं जाती है। आमतौर से मरीज को ही उन बातों से लड़ना पड़ता है जो दूसरी बीमारियों में आपके साथी, संगी साथी, परिवार वाले खड़े होते हैं, और मरीज को ही अपने अच्छे बुरे का पूरा ज्ञान रख कर के निर्णय लेना पड़ता है। लिहाजा जब मुझे बताया गया था कि मेरा लंग्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया है, ब्लड में कोरोना पॉइज़न पूरी तरह से आ गया है और मुझे शायद डेंगू के भी लक्षण आने वाले हैं, मेरा प्लेटलेट गिर रहा है, इतनी स्थिति होने के बाद जिस रात से मुझे हड्डियों में दर्द और तकलीफ़ शुरू हुई थी, हाँ ये ज़रूर है कि 2 दिन मेरे चिंता में गए थे, लेकिन नहीं, उस वक्त भी मेरा ईश्वर, मेरा इष्ट मेरे साथ थे, मेरे माता पिता का आशीर्वाद था। सिर्फ ये होता था कि जब भी मुझे थोड़ा सा भविष्य के लिए भय लगता था तो मैं बस अपने माता पिता को याद करता था और मुझे ये ध्यान रहता था कि मेरी ज़रूरत है इस समाज को, मेरे बच्चों को। अभी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होकर के बाहर निकलना है और मेरी इसी जिद ने मुझे वापस खड़ा किया और दमदारी से बाहर आया हूँ और वैसे ही काम कर रहा हूँ जैसा करता था। आदरणीय, आपके आदरणीय बालकों के नाम और परिवार के सदस्यों के नाम? देखिए, मेरे पिताजी का नाम जस्टिस शंभू सिंह साहब है और ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे ऐसे पिता मिले हैं और उनके ऊपर उनके माता पिता की ईश्वर की इतनी कृपा है कि वो न्याय विभाग के जाने माने नाम है मध्य प्रदेश के। वो हाई कोर्ट जज से रिटायर्ड हुए हैं और इस वक्त NBDA के अंदर जो ट्रिब्यूनल है उसके चेयरमैन है। मेरे जो माता श्री हैं उनका नाम है दुर्गेश नंदिनी और वो भी एक अच्छे, बहुत ख़ानदानी और बहुत बहादुर परिवार से हैं और मेरे बेटे हैं, मेरी बहनें हैं, पूरा भरपूर परिवार है जो मेरा ध्यान रखता है। मेरे बेटी का नाम है तरीशी सिंह, मेरे बेटे का नाम है दिव्य रत्न सिंह और बहुत अच्छा खूबसूरत परिवार दिया ईश्वर ने मुझे। यदि आप पूछे समझे इसका जवाब देना तो ऐसा कह सकते हैं कि आप कोविड को हरा कर आए हैं? साहब, निश्चित तौर से मैंने कोविड को हराया है, क्योंकि जिस वक्त मुझे डॉक्टर ने ये बोला था कि स्थिति थोड़ी सी गंभीर हो गई है तो
क्या होता था, मैं आपको छोटा सा चीज़ बताता हूँ कि वहाँ कॉरिडोर जो है ऊपर की शायद तीसरी मंजिल पे, वहाँ पेशेंट को बोला जाता है, कोविड पेशेंट को, कि आप 25 कदम 30 कदम चलें या 1 या 2 राउंड लगाएं। और वो पेशेंट जो होते थे 5 मिनट में थक करके आ जाते थे और डॉक्टर उनको बोलते थे कि ठीक है, हो गया। लेकिन शायद आप माने या नहीं माने, मैं घड़ी से 30 मिनट घूमता था और लगभग मेरे 25 चक्कर लगते थे, जिसमें 25 चक्कर में 700 से ऊपर कदम होते थे। लिहाजा मैंने अपने आप को मानसिक रूप से इतना सुदृढ़ कर लिया था कि उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी शरीर पे कमजोरी थी, लेकिन मेरे मानस में बिल्कुल कमजोरी नहीं थी। और यही मेरी जो मानसिक रूप से जो मैं इतना सुदृढ़ था और ज़िद थी, उसी ने मुझे बाहर निकाला। और यूँ भी थोड़ा सा, कौन से अस्पताल में इलाज चला? मेरा शुरुआत हुआ था अरविंदो से, और बाद में जब मुझे एडमिट होने की बारी आई थी तो मुझे भंडारी में एडमिट किया था। तो आदरणीय, कि आपको भोपाल में मालूम नहीं चला था बीमारी? मेरी सबसे पहले भोपाल के अंदर ही मेरा कोविड टेस्ट हुआ था, जिसमें मैं पॉजिटिव आया था। और भोपाल से ही मैंने यहाँ पे, भोपाल में भी मेरा इलाज शुरू हुआ था। चूँकि मैं इंदौर में रहा हूँ तो मेरा संपर्क यहाँ ज़्यादा था। इंदौर में सारे डॉक्टर्स में, भोपाल में इतना संपर्क नहीं था। लिहाजा मैंने भोपाल से इंदौर बात करी। इंदौर बात करके मुझे जब ये दवाएँ दी गई, मैंने 2-3 दिन उन दवाओं को भोपाल में लिया, लेकिन मुझे वो फ़र्क नज़र नहीं आया जो होना था। मुझे इंदौर बुलाया, इंदौर बुला के मेरी जांच हुई, लेकिन 2-3 दिन का जो गैप हुआ था उसमें मेरी बीमारी बढ़ चुकी थी। लिहाजा तुरंत विनोद भंडारी साहब ने निर्देशित किया कि मुझे डॉक्टर जोशी को दिखा करके तुरंत भर्ती होना चाहिए। और डॉक्टर रवि जोशी जी ने इलाज किया और उनके थैंक्सफुल टू मिस्टर जोशी की उनके इलाज से मैं ठीक हुआ। DIG मनीष कपूरिया साहब और SP हेडक्वार्टर अरविंद तिवारी साहब, निश्चित रूप से आप इन दोनों में से किसी से सौजन्य भेंट करने के लिए आए, कैसी रही वो? देखिए, ऐसा है कि मैं मिलने के लिए आया था, लेकिन चूंकि जन सुनवाई चल रही है आज, तो मेरी दोनों से भेंट नहीं हो पाई। मैं जब भी शहर में आता हूँ तो किसी हर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलता हूँ और उनका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि शहर में मैंने जो कुछ भी किया है अपने कर्तव्य पालन के लिए, उसमें हर दूसरे विभाग की मुझे सहयोग मिला है, मुझे साथ मिला है। और साथ के बिना शायद हम लोग, और यार चाहे नगर निगम हो, बिना पुलिस के, बिना प्रशासन के सहयोग के क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और नगर निगम के रहते हुए कार्य मैंने जो किया है, इसमें पुलिस ने, प्रशासन ने जो मुझे सहयोग किया है वो अविस्मरणीय है और उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तो मुझे जब भी मिलता है मैं धन्यवाद देने जरूर आता हूँ। इंदौर से भोपाल की यात्रा अधिकतम 3 घंटे की, इसके बाद भी आपको शहर याद आता है? साहब, एक बार बताऊँ, ये शहर याद नहीं आता, मेरी आत्मा यहाँ बसती है। लिहाजा ठीक है, ये एक नौकरी है, नौकरी में इस तरह के तबादले आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं आने वाले वक्त के अंदर इंदौर में ही रहना है। मुझे लौट कर इंदौर ही आऊँगा, इंदौर में ही मेरा अंतिम वक्त गुजरेगा। आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान साहब, आप हमारे लिए रुके, हमसे बात की। आपकी आत्मा के अंदर बैठे ईश्वर को मेरा प्रणाम और आपका चिराई हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप अपने साथ मुझे लिया, मुझसे 2 बातें करी और मेरी बातें उस शहर के हर उस व्यक्ति तक पहुँचाई जो मेरे लिए आदरणीय है। मेरे लिए इंदौर प्रेस, इंदौर पुलिस और इंदौर की पब्लिक, इसीलिए मैं कहता हूँ 3P, इंदौर पुलिस, इंदौर पब्लिक, इंदौर प्रेस, ये 3 पब्लिक जो है, ये मेरे लिए अति सम्माननीय है और मरते दम तक मेरे लिए अति सम्माननीय रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।